अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज हम एम्ब्रॉयडरी के बिज़नेस में एक और वीडियो को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर वीडियो नंबर 4 हो जाएगी मेरी ये। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे टेलरिंग के बिज़नेस में वीडियो नंबर 4 हो जाएगी हमारी ये। और मैंने पहली वीडियो में बताया था कैसे वो इस्टेब्लिश करते हैं, उसकी कॉस्ट बताई थी। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि आप इसी टेलरिंग के बिज़नेस में क्या कुछ साथ कर सकते हैं। तीसरी वीडियो में मैंने एम्ब्रॉयडरी का आइडिया इसके अंदर दिया था कि टेलरिंग के बिज़नेस में आता है। लेकिन चौथी वीडियो के अंदर मैं इस एम्ब्रॉयडरी के बिज़नेस में फिर एक चीज़ और स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि आप इसके अंदर फोकस कर सकते हैं टेलरिंग के इस बिज़नेस में कि आप यूनिफॉर्म वगैरह बनाएं। मुख्तलिफ कंपनीज़ की यूनिफॉर्म ले लें या किसी स्कूल वगैरह की यूनिफॉर्म वगैरह पकड़ लें तो बस आपका काम हो गया। देखें, जो आप स्कूल्स की यूनिफॉर्म बनाते हैं कि एक ही स्कूल के अंदर 1,000 2,000 बच्चा पढ़ रहा होता है और ये कंटिन्यूस होता है ये काम। ठीक है, स्कूल के जो टेलरिंग का काम है ये कंटिन्यूस है, रुकता नहीं है। ये नहीं है कि आपने जी इकट्ठी 2-3 हज़ार बना कर दे दी और उसके बाद वो काम रुक गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने सिर्फ एक थोड़ी सी मेहनत कर एक स्कूल पकड़ लिया और उसको थ्रू आउट आपने एक अच्छी सर्विस दे दी जो कि आपके बजट में आनी चाहिए, तो फिर समझ लें कि आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा, जब आप ये टेलरिंग का काम कर रहे होंगे और जब आप काम पकड़ रहे होंगे, सबसे पहले तो आप प्राइसिंग वगैरह चेक करें कि दुबई में क्या प्राइसिंग है इसकी, शारजा में क्या है और अजमान में क्या है। अजमान में प्राइसिंग बहुत कम मिलती है इसकी स्टिच करने की, इसलिए अजमान वालों के पास बहुत ज़्यादा काम होता है। अजमान में टेलरिंग का काम बहुत ज़्यादा है और लोगों ने बड़े बड़े अपने कंपनियां बनाई हुई हैं, फैक्ट्रियां कह लें आप बनाई हुई हैं, जहाँ पर एक एक वक्त में 30-30, 40-40 लोग, 50-50 लोग बैठकर काम कर रहे हैं। ठीक है, 40-50 लोग, और वहाँ पर काम भी लाइन के अंदर होता है, उसका लाइन वर्क कहते हैं, जिसके अंदर हर बंदा पूरी चीज़ नहीं बना रहा होता, उसके अंदर हर आदमी अपने हिस्से का काम करता है। जैसे कोई सिर्फ कॉलर बना रहा है, कोई सिर्फ कफ लगा रहा है, कोई सिर्फ बटन लगा रहा है, कोई सिर्फ काज बना रहा है। ठीक है, ये काज और बटन ये सारे मशीनों के ऊपर लगते हैं, सुइयों से नहीं लगा करते। यहाँ पर ये लॉन्ग प्रोसेस, ये प्रोसेस ऐसी है कि हर कोई अपने अपने काम का माहिर है, यानी कि एक ही आदमी ने सारे काम नहीं करने, हर कोई अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है। कोई कटिंग पर है तो उसने इकट्ठी लेयर बनाई हुई है, कोई एक ही बड़े कटर के साथ वो काट रहे, कैंची के साथ नहीं काटेगा वो, उसने वो सारी की सारी उस तरह काट ली। इसी तरह ही किसी ने जनाब ये किया हुआ है, स्टिचिंग है तो कोई सिर्फ ये समझ लें कि दामन को स्टिच कर रहा है। ठीक है, नीचे से फोल्ड कर रहा है उसको, कोई साइडें बना रहा है, कोई सिर्फ बाजू बना रहा है, कोई सिर्फ बाजू को अटैच कर रहा है मेन बॉडी के साथ। यानी कि इस तरह के ये सारे के सारे काम होते हैं जो कि लाइन में चलते हैं। तो एक आदमी एक काम नहीं करता, जिससे क्या होता है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फैक्ट्रीज में तो होता भी यूँ ही है। और अगर आपने वो छोटा काम स्टार्ट किया हुआ था कि आपने शॉप बनाई हुई है और आपने जेंट्स का काम की शॉप बनाई है और आपने जाकर ये किसी स्कूल को पकड़ लिया, तो ठीक है, 6-7 लोगों से भी आप अपने शॉप के अंदर एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकती हैं। और देखें, आपकी सक्सेस ही इसमें होगी कि आपने अपनी शॉप के अंदर या अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई 1-2 ऐसे काम कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिए जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। कोई स्कूल पकड़ लिया, कोई और बिज़नेस पकड़ लिया। ठीक है, देखें, हर यहाँ का मज़ेदारी यहाँ की ये है इस यूएई की कि काम है सारा कंपनीज टू कंपनीज। ठीक है, मैंने अभी कहा ना कि देखें, जितने भी ये मैं आपको बड़े काम बता रहा हूँ ना, ये बड़े काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो आपकी वही लग रही है जो मैंने शुरू में बताई थी, लेकिन आपका कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट पकड़ेंगे वो आप उसको थ्रू इनवॉइस पैसा बताते हैं और फिर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं आपका पैसा। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई जाके कैश दे देगा आपको पैसे। आपको कैश अगर पैसे चाहिए तो कंपनीज उसमें भी होती है कि कंपनीज जो आपको 1 महीने का चेक देती है, कोई 2 महीने का चेक देती है। तो इस तरह ये चीज़ें भी शामिल होंगी इसके अंदर, ये ना भूलिएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी कोई बिज़नेस करना है लीगल तरीके से करें, लाइसेंस बनवाएं और लाइसेंस बनवा कर काम करें। ऐसे काम ना करें, वरना क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपने जाकर कॉन्ट्रैक्ट तो पकड़ लिया, आपको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं अभी बता देता हूँ कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कहेंगे जी कंपनी का अकाउंट नंबर बताएं मुझे, ये सारी चीज़ें बताएं ताकि हम आपकी कंपनी को रजिस्टर कर लें अपने साथ। जब आपके पास होंगी नहीं ये चीज़ें तो आप कैसे अपनी कंपनी को किसी के साथ रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, तो भूलिएगा मत कि आपने लीगल तरीके से काम करना है, उसके सारे पेपर वर्क पूरे हों ताकि आपका अकाउंट नंबर हो, ताकि आप उससे काम ले सकें और इनवाइस दे सकें और अपने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकें। क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी कारोबारी लेन देन है वो अकाउंट होगी ताकि वो रजिस्टर्ड रहे, उसके ऊपर जो टैक्स वैक्स है आप पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए कि आप टैक्स के ज़ुमरे में आते हैं या नहीं आते। क्लियर होगी जी चीज़। अभी मैं बता रहा था कि ये यूनिफॉर्म का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। स्कूल्स तो माशाल्लाह इतने हैं यहाँ पर कि आपको 1-2 स्कूल मिलने की देर है तो आप मिलियनेयर बनते आपको देर नहीं लगेगी। ठीक है, एक चीज़। दूसरी क्या है, ये भी ना भूलिएगा
कि खाली स्कूल्स का काम नहीं है, आपको मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रीज़ का काम मिल सकता है। और ये फैक्ट्रीज़ का काम भी रेगुलर बेसिस पर होता है। किसी में 50 लोग काम कर रहे हैं, किसी में 100 काम कर रहे हैं, 200 काम कर रहे हैं। जैसे आपने किसी बड़ी सुपर मार्केट होगी, कारफोर होगी, लुलु होगी, नेस्टो हो गई, और इस तरह की बहुत सी सफारी होगी, किसी भी जो बड़ी बड़ी कंपनी, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए, इनको तो सारा साल ही रिक्वायर्ड है ना इनको। और जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आप ये मज़े की चीज़ इसमें ये होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको रेगुलर मिलते हैं और एक ही वक्त में आपको 100 150 300 चीज़ों का ऑर्डर करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ये अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसी टेलरिंग के बिज़नेस में ये ऐड होता है और आप इससे अपने एक अच्छा और हैंडसम किस्म के कमाई कर सकते हैं। शर्त वही है, लीगल तरीके से, और ख़ुद करना है। किसी के सर पे रख के काम नहीं करना, किसी के सर पे रख के तोप नहीं चलानी, वरना कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा, और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो गए वो मैं इंशाल्लाह दूंगा। आगे आपकी किस्मत, आप क्या उसमें निकालते हैं, क्या नहीं निकालते। लेकिन अगेन, किसी की भी बातों में आके बिज़नेस नहीं करना, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल हूँ कि मैं अरशद साहब की बातों में आके आप बिज़नेस कर लें। अपने आप को असेस करें, परखें, समझें, उसके बाद कहीं पर पैसा लगाएं, क्योंकि एक दफ़ा पैसा लगा दिया, जैसे मैंने पहले बताया, फिर लाइब्रेरी है, ये आपके सर बैठ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।